नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 1000 को पार कर गई। श्रीगंगानगर वासी जहां देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल खरीदने को मजबूर हैं, तो वहीं आज घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद गैस के दाम 1000 रुपए को पार कर गए। जयपुर में सीएम ने इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव समेत आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में ये इन्वेस्ट राजस्थान होना है। प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। डीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में 6 सदस्यों का विशेष जांच दल गठित किया गया। 2 मई को भड़की हिंसा के बाद अब जोधपुर शांति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर शहर में 8 मई तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आम लोग अपनी जरूरतों की चीज खरीद सकें और उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए आज जोधपुर में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। ये ढील सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दी गई। जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लागू है। इस बीच धर्म गुरुओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 13 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर के घेराव का ऐलान किया है। इससे पहले कोविड स्वास्थ्य सहायक 12 मई को महापंचायत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी ने उपरना उठाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। देवा गुर्जर हत्याकांड में गिरफ्तार भैरू गुर्जर रिमांड के दौरान पूछताछ में कई राज उगल रहा है। पुलिस के मुताबिक देवा की हत्या के लिए भैरू ने अपने जीजा, पुत्र और भाई की भी मदद ली थी। रिमांड के दौरान पुलिस ने सीन रिक्रिएट भी करवाया। भरतपुर में अपराधियों ने थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को गोली मार दी। घटना डी कोतवाली थाना इलाके के गांव इकलेरा की है, जहां अवैध हथियारों की सूचना पर पुलिस दबिश देने गई थी। फायरिंग में डी कोतवाली थानाधिकारी राजेश पाठक और कांस्टेबल जीतू के सिर में गोली लग गई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिस जगह पुलिस दबिश देने के लिए गई थी, वहां से हथियारों की सप्लाई की जाती है। अजमेर के नौसर घाटी क्षेत्र में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पुलिसकर्मी और एक युवक भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। अजमेर जिले के नसीराबाद में शुक्रवार की देर रात सिटी थाना इलाके के घोसी मोहल्ले में बच्चों के बीच हुई मामूली बात पर कहासुनी में 2 पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के करीब 4 लोग घायल हो गए। कोटा में बपावर थाने में देर रात हंगामा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय सरपंच ने कोटा ग्रामीण एसपी को शिकायत की, जिसके बाद बपावर थाने के कांस्टेबल भूपेंद्र और मलखान को एसपी ने लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इस मामले की जांच सांगोद की सीओ को सौंपी गई है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। पथराव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 12 घंटे में अपहरण कर फिरौती लेकर युवक को छोड़कर फरार हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के कदमाल में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने 2 मंदिर और 3 मकानों के ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए।
भरतपुर में डीएसटी टीम ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 53 पेटी अवैध शराब के साथ एक गाड़ी भी जब्त की गई। फिलहाल डीएसटी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटपुतली में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मोहनलाल कुमावत अजीतगढ़ इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर में कुछ बदमाश एक जेसीबी ऑपरेटर से मारपीट कर जेसीबी मशीन सहित नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने कुछ ही घंटों में जेसीबी मशीन को बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। बारां में पॉक्सो कोर्ट ने फास्ट ट्रायल कर नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता के माता पिता ने दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। चूरू में एक आयुष चिकित्सक ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आयुष चिकित्सक ने पीएचसी प्रभारी और नर्स ग्रेड 2 पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हालांकि पीएचसी स्टाफ ने इस आरोप को पूरी तरह से नकार दिया। श्रीगंगानगर में राजकीय चिकित्सालय परिसर में एक नवजात शिशु का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर शिशु के शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को शक है कि परिजनों ने ही शिशु के शव को बाहर फेंका होगा। उदयपुर में पत्नी के भाग जाने से दुखी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में कुछ बदमाशों ने मंदिर के महंत को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और लाखों रुपए के नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। धौलपुर में ईदगाह रोड पर एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद युवक के शव को परिजनों को सौंपा गया। बांसवाड़ा में फर्जी अंक तालिका प्रकरण में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में नर्सिंग में छात्र छात्राओं ने फर्जी अंक तालिका के जरिए प्रवेश लिया था। उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को डिटेन कर मामले की जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इस दौरान कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दौसा में एक किराना की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। उदयपुर के एक होटल में फ्रिज से शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। हादसे में होटल में रखा सामान जलकर खाक हो गया। अलवर में सड़क किनारे एक पैंथर का शव पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया। जल्द ही पैंथर के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 12 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अलवर बहरोड रोड को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोटा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि इलाके में अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बीकानेर में पानी की मांग को लेकर सर्वोदय बस्ती क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ये लोग सड़क पर खाली बर्तन लेकर बैठे। लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। उदयपुर में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। ये अधिवक्ता लगभग 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। बीकानेर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने आज मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्षद ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। झुंझुनू में रोड पर टोल वसूली के खिलाफ अब आंदोलन शुरू हो गया। इसी सिलसिले में खेतड़ी
ट्रक यूनियन ने टोल बूथ के पास धरना दिया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 8 ब्रेकर लगाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने मेगा हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में 29 अप्रैल को बीजेपी विधायक द्वारा प्रदर्शन के दौरान जोधपुर बिजली वितरण निगम के संभागीय मुख्य अभियंता के साथ अभद्रता करने के खिलाफ आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। भाखड़ा नहर में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के भाखड़ा के किसानों ने हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर लाओ जीवन बचाओ रैली निकाली जा रही है। वाहन रैली का आयोजन किया गया। पावटा कस्बे में एक युवक आधार कार्ड नहीं बनने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और विरोध जताने लगा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में संविदा कर्मियों ने पंचायत परिसर में धरना दिया। संविदा कर्मियों ने कहा कि सरकार द्वारा कार्मिकों के हितों पर न ही ध्यान दिया जा रहा है और न ही अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर के हलेना कस्बे में पानी की मांग को लेकर ग्रामीण और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और जल विभाग के अधिकारियों से जल्द पानी की मांग की। राजसमंद की नाथद्वारा नगर पालिका सौंदर्यीकरण के चलते बस स्टैंड इलाके में स्ट्रीट वेंडर्स को हटा रही है, जिसके खिलाफ स्ट्रीट वेंडर्स ने भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर बिजली श्रमिक संघ के आह्वान पर बिजली कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर झुंझुनू से जयपुर रवाना हुए। प्रतापगढ़ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में संविदा के तौर पर कार्य करने वाले कार्मिकों ने 7 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर में सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति द्वारा मूक बधिर बच्ची को न्याय दिलाने के लिए धरने और क्रमिक अनशन को 25 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार 25 दिन में पीड़िता को न्याय नहीं दिलाती है तो जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अलवर वार्ड नंबर 20 ब्रह्मचारी मोहल्ले में पानी की समस्या से परेशान स्थानीय महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां महिलाओं ने एडीएम द्वितीय वंदना खोरवाल को समस्या से अवगत करवाया। राजसमंद नगर परिषद में सूचना के अधिकार कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए चेयरमैन और नगर परिषद आयुक्त आरटीआई के जरिए लोगों को सूचनाएं मुहैया नहीं कराते। जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद रामचरण बोहरा ने वृक्षारोपण कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। अलवर में पुलिस अधीक्षक राज्य में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए क्राइम मीटिंग ली। जिले के सभी थानाधिकारी और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में अपराध नियंत्रण करने और पेंडिंग फाइलों के निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बाड़मेर के सदर पुलिस थाना में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए परिवादी से लेकर थानाधिकारी की पूरी गतिविधि अब कैमरे में कैद होगी। जयपुर में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव और मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कहा कि महाविद्यालयों में अच्छी सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता है। राजसमंद में आशापुरा माताजी और बालाजी महाराज की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले विशाल भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। 14 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में जिले के राजीनामे से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चल रहे इंदिरा रसोई योजना में बिजली गुल होने से मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक में 2 महीने से खराब जनरेटर अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। दौसा में राजकीय एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर दीपक शर्मा मौजूद रहे। कोटा में जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर अस्पताल में भर्ती मरीज जांच के लिए डॉक्टर के घर जाता है तो उससे फीस नहीं ली जाएगी। फीस लेने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
कोटपुतली में मलिकपुर ग्राम पंचायत में वार्ड संख्या 8 के हो रहे हैं, जिसमें सुबह 10 बजे तक करीब 50% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। राजसमंद के एक गांव में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। यह बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतर्कता समिति की बैठक ली। इस बैठक में आमजन को जल्द से जल्द राहत देने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में अब अपराध पर नियंत्रण को लेकर चेतक वाहन पूरे दिन और रात को सड़कों पर दौड़ेगा। एसपी चेतक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांप्रदायिक घटनाओं और बढ़ते तनाव को लेकर प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना परिसर में सीएलजी और शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बारां में आग पर काबू पाने के लिए नगरपालिका को विधायक पानाचंद मेघवाल के प्रयास से दमकल मिल गई है। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए एसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल दूदू कस्बे में पहुंचे। यहां उन्होंने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बूंदी जिले के हिंडोली कस्बे में 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिले में पशुओं के लिए सूखे चारे के बढ़ते संकट को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने हनुमानगढ़ टाउन में किसानों, भामाशाहों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के साथ कार्यशाला की। सिरोही में सबसे प्रसिद्ध और बड़े वराडा हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। बीकानेर में 11 मई को बीएसएफ मुख्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए पर्यटकों को 22 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। नर्सिंग कॉलेज प्रशासन गर्मी के दिनों में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए पीने के शुद्ध पानी का इंतजाम नहीं करवा पा रहा है। करौली में जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर में जिला कलेक्टर ने राजधानी के कई इलाकों में ग्राउंड जीरो इंस्पेक्शन किया। इस दौरान कलेक्टर सबसे पहले झालाना क्षेत्र की शिव कॉलोनी में पहुंचे और वहां टैंकर से की जा रही जलापूर्ति की जांच की। कोटा में मेडिकल कॉलेज का नया ओपीडी ब्लॉक लगभग तैयार हो गया है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के अंत में ओपीडी ब्लॉक जनता को समर्पित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली पाली के दौरे पर हैं। यहां मंत्री जूली ने आलाधिकारियों के साथ बैठक की। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठंडी में सरपंच पद के लिए उपचुनाव चल रहे हैं। इस दौरान सुबह 10 बजे तक 544 वोट डाले गए। बारां में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के तहत पंच सरपंच के निर्वाचन के लिए मतदान हो रहा है। झुंझुनू में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाली गई। निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के महंत बलवीर गिरी डूंगरपुर के क्षीरेश्वर अखाड़ा पहुंचे। इस दौरान महंत गिरी ने देश भर में चल रही लाउडस्पीकर की बहस के मामले में पूरे देश में एक जैसा कानून बनाने की बात कही। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान झुंझुनू में एक हफ्ते की शूटिंग के बाद आज सुबह चार्टर्ड प्लेन से वापस मुंबई लौट गए। इससे पहले उन्होंने झुंझुनू के नवलगढ़ और बगड़ में अपने बेटे जुनैद खान की फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया। उदयपुर में क्रिकेट जगत की पहचान बन चुके पैसिफिक प्रीमियर लीग का इस बार शानदार और रंगारंग आगाज हुआ। पैसिफिक विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का आगाज देश के जाने माने क्रिकेटर चेतन शर्मा ने किया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार